हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं चैप्टर 10 के वेक्टर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके जिस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है आप उस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सीख सकते हैं। और चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, और मैं जो क्वेश्चन है वो सारे लिख के लाया हूँ और उनको मैं पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो वेक्टर चैप्टर है वो सारे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको सारे आते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, पहला क्वेश्चन है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इक्वल आई प्लस 2j प्लस में 3k। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम जो सीरीज़ लेके चलेंगे और जो प्रैक्टिस कराएंगे, आज जैसा चैप्टर 10 है फिर चैप्टर 11, इस तरीके से मैं पर्टिकुलर सारे चैप्टरों की आपके एग्जाम से पहले सारे चैप्टरों की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई प्लस में 2j प्लस में 3k। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मॉड ए की वैल्यू चाहिए। तो मॉड ए हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9, 4 और 1, 10 और 14। तो मॉड ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 14। अब मॉड ए की वैल्यू 14 आ चुकी है तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड कैसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए अपॉन में मॉड ए इक्वल टू आई 1 अपॉन में अंडर रूट 14i प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14j प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14k। और ये हम लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन आएगा आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, इफ़ a इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k एंड b इक्वल टू 3i प्लस में 2j माइनस का k, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस में 3b इंटू में 2a माइनस का b। तो ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पिक किए हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये RS अग्रवाल से हैं, RD शर्मा से हैं और सैम्पल पेपर से हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट जो हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं वो सारे क्वेश्चनों का एक मिक्सचर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वो सारी क्वेश्चनों को मैं हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, सारे चैप्टरों को भी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इजी होंगे, उसके बाद आपके थोड़े टफ भी क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका जो एग्ज़ाम हमेशा बनता है वो हमेशा एवरेज बनता है, ना ईजी ना बहुत हार्ड, हमेशा एवरेज आपके पैटर्न होगा एग्ज़ाम का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a प्लस 3b को हम सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 3b को मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले a प्लस 3b को हम फाइंड करते हैं, a प्लस 3b वेक्टर को। तो a वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस j प्लस में 2k और b वेक्टर प्लस में 3i प्लस में 2j माइनस का k। ओके, तो इसको अब मैं सब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, i प्लस में j प्लस में 2k इंटू करेंगे 3 3 9i प्लस 6j
माइनस का 3k। आई को आई के साथ इन प्लस करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10i प्लस 7j माइनस का k। ये तो हमारे पास a प्लस 3b की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी तरीके से अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2a माइनस b की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस का b इक्वल टू 2 एज इट इज़। a की वैल्यू हमारे पास क्या है i प्लस में j प्लस में 2k माइनस का, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3i प्लस का 2j माइनस का k। इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2i प्लस में 2j प्लस 4k माइनस का 3i माइनस का 2j प्लस का k। माइनस इंटू हो गया तो माइनस वाली टर्म प्लस में और प्लस वाली टर्म माइनस में चेंज हो गई। इसके बाद 3i माइनस का 2i माइनस का 3i, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का i प्लस माइनस ये हमारे पास कैंसिल हो गया और ये मेरे पास हो गया प्लस 4 और ये 4, तो प्लस का 5k। तो अब इन दोनों को अब हमें क्या करना है इनटू करना है, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है ना। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है a प्लस 3b, और जो भी क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 2a माइनस का b इक्वल टू a प्लस 3b की वैल्यू हमारे पास क्या है 10i प्लस में 7j माइनस का k, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस का i प्लस का 5k। इन दोनों को अगर हम इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटू का साइन है ना, तो i को i के साथ और j तो हमारा क्या हो जाएगा j हमारा 0 हो जाएगा, और k तो सबसे पहले 10 को i के साथ करेंगे तो 10 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 10, प्लस 7 को 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस k को 5 के साथ करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 10 को 1 से करेंगे तो माइनस का 10, और फिर 1 को 5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा माइनस का 15। ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस में j माइनस का 2k एंड b इक्वल टू i प्लस लैम्डा j माइनस का 3k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर जब भी आपके पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर आए तो उस केस में हमारा क्या होता है a इंटू बी इक्वल किसके होता है 0 के इक्वल होता है। जब a b के परपेंडिकुलर रहता है उस केस में हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमेशा उसका सम कितना होगा, प्रोडक्ट कितना होगा, हमेशा 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। सॉल्यूशन, जब भी a b के परपेंडिकुलर होगा तो इस केस में हमारे पास a वेक्टर इंटू में b वेक्टर का हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो जब 0 होगा तो a हमारे पास क्या है 3i प्लस का j माइनस का 2k इंटू में b वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी i प्लस लैम्डा j प्लस माइनस का 3k इक्वल टू हम लोगों का क्या हो गया 0। तो i वाली टर्म को i के साथ इंटू करना है और j वाली टर्म को j के साथ इंटू करना है। तो हमारे पास क्या है i प्लस लैम्डा j माइनस का 3k, और तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, फिर प्लस का लैम्डा
और 2 को 3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू सिंपली क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 9 आ गया। और यही हमें क्या करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी। और आज जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो 1 मार्क्स से अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 2i माइनस का जे प्लस का के, एंड बी वेक्टर की वैल्यू है i माइनस का 2j प्लस का के। हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, और प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला होता है हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है इसका, आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। और इसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर आपको डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हैं तो 2i माइनस का जे प्लस का के इंटू में i माइनस का 2j प्लस का के, और मॉड बी फाइंड करना है हम लोगों को। तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 को 1 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस, 2 को फिर करेंगे तो प्लस का 2, और k को 1 से करेंगे तो प्लस का 1 अपॉन में 4 अंडर रूट 6। तो फाइनल आंसर हम लोगों को क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में अंडर रूट 6, 5 अपॉन में अंडर रूट 6। और ये सारे क्वेश्चनों को मैंने एक पेज पे लिख रखा है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं वो 3-4 बुक से मैंने उठा रखे हैं, जो कि एक सैम्पल पेपर है प्रीवियस ईयर का, इस साल का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है, और आपका RS अग्रवाल के क्वेश्चन है और RD शर्मा के क्वेश्चन है, NCERT के क्वेश्चन है। इन सब के मिक्सचर के साथ मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, और आप जिससे कि और अच्छे नंबर आप अपनी और अच्छे से प्रिपरेशन करके और अच्छे नंबर लेके आप आ सकें। तो आप इस पर बिल्कुल भरोसा ना रखें। जैसे कि अभी आप न्यूज़ सुन रहे होंगे, जैसे कि कोरोना वायरस के कारण आप लोगों के पेपर होगा या नहीं होगा, तो आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन हमेशा तैयार रखें, तैयार रहें आप अपने एग्ज़ाम के लिए। आप गवर्नमेंट कभी भी एग्ज़ाम लें, आप ऐसे करें कि आप कभी भी एग्ज़ाम हो आपके अच्छे नंबर आए। तो आप अपनी प्रिपरेशन हमेशा जारी रखें, और अच्छे मार्क्स, अगर आपके एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड होते हैं तो उसके लिए आपको और समय मिल जाता है। तो आप और अच्छे से अपनी तैयारी करें और अपने अच्छे मार्क्स लेके आए एग्ज़ाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। और ये जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं पेज से फिर इस कॉपी में उतारता हूँ। तो इसमें क्या है हमारा, अगली बार से मैं क्या करूँगा, उस पेज से ही आपको क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे हम और सीखेंगे। तो इफ़ ए बी और सी वेक्टर हैं, 3 वेक्टर हैं, जैसे सच डैट जो हमारा a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल किसके है, 0 के इक्वल है, और मॉड a इक्वल टू 3, मॉड b इक्वल टू 5 एंड मॉड c इक्वल टू 7। तो हमें एंगल फाइंड करना है a और b वेक्टर का। तो चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल है। a वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल किसके है, 0 के। ये हम लोगों के पास गिवन है। तो ए प्लस बी वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। ओके, तो जब सी वेक्टर लिख लिया, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम इंटू करेंगे, ए प्लस बी वेक्टर इंटू में ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर इंटू में माइनस का सी वेक्टर, माइनस का, और ये भी हम लोगों का माइनस का है। इसके बाद इसको इंटू करेंगे, ए को ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, फिर बी को ए के साथ, और फिर बी को बी के साथ। इस तरीके से हम इसको इंटू करेंगे। तो ए को ए के साथ इंटू करेंगे, ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर प्लस बी डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हम लोगों के इक्वल हो जाएगा सी डॉट सी के। तो ए वेक्टर इंटू में ए वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए वेक्टर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का बी वेक्टर, ये प्लस का बी वेक्टर प्लस 2ab प्लस 2 मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर। ओके, कॉस थीटा इक्वल टू मॉड सी वेक्टर, सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक लाइन और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जिससे कि क्या हो जाएगा, बी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर हमेशा किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर के, ये इक्वल होगा। ओके, ये हमारे पास आ चुका है। और हमारे पास गिवन क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन है। तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी मॉड बी की वैल्यू 5 है, और सी की वैल्यू 7 है। तो इसमें अगर मैं पुट करूँगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर 5 का 25 प्लस 2, ए हमारा कितना है 3 और बी कितना है 5, 5 3 ज़ा 15 कॉस, और सी स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर 49। ओके, तो कॉस थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 15 2 ज़ा 30 और सॉरी ये तो इसके साथ इंटू है ना, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 34, माइनस करेंगे। ओके, तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, अगर हम प्लस माइनस करूँगा तो 1/2, और 1/2 तो थीटा हमारे पास क्या हो जाता है 60। कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो जो एंगल होगा हम लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज 60, ए एंड बी वेक्टर इज 60, और ये हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ पे आप एक स्टेप और ऐड कर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं 29, 25 प्लस 9 कितना होगा 34, 49 में से 34 हम लोगों का माइनस करेंगे हम लोग। ओके, क्या आएगा 15 आएगा, 49 में से 34 माइनस करेंगे तो 15 आएगा, और 15 से 15 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ क्या आएगा 1 आएगा, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया, जिससे कि आपको अगर किसी को समझ में ना आए तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा कैसे आए यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोगों का 6th क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और ये तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या है, इफ़ ए बी एंड सी
आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। जो ए बी और सी है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी वो हमारा इक्वली इंक्लाइंड होगा किस वेक्टर पे, ए बी और सी पे। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका RS अग्रवाल में भी है, NCERT में भी है और आपके सैम्पल पेपर में भी है। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है वेक्टर अलजेब्रा से। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। और जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक वेक्टर दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ए डॉट बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का प्रोडक्ट इक्वल होगा बी इंटू सी वेक्टर के और सी ए के इक्वल होगा। और इन तीनों का सबका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो चलिए, अगर हम लोगों का ए बी और सी तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस केस में हम लोगों को क्या होने वाला है, अगर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो उस केस का, तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस इक्वल बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर इंटू में ए वेक्टर और इन सब का सम कितना होगा, ज़ीरो होगा अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो सबसे पहले अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी और फिर ये ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर था, मैंने दोनों को ही ब्रेक करके लिख लिया। अब इसके बाद इसको इसके साथ, फिर इसके उसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इस तरीके से इंटू करेंगे। तो ए को ए के साथ इंटू करेंगे, ए डॉट ए प्लस ए को बी के साथ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट ए बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी इंटू सी वेक्टर। ओके, अब इसके बाद जब ये सारी टर्म होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सबको, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा फिर, अंडर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc प्लस ca और इन सब की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो ये तो पूरा टर्म हमारा ज़ीरो हो गया, 2a डॉट बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो पूरा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ये तीनों मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3a स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना, क्या जब भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं उस केस में हमारा a इक्वल होगा b के, b इक्वल होगा c के। ओके, तो जब a मैं लिख सकता हूँ इसको, इन तीनों, ये तो मेरा ज़ीरो हो गया और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ये मेरे पास हो जाएंगे 3a स्क्वायर। ओके, क्योंकि मॉड a प्लस b प्लस सी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, मॉड a प्लस बी प्लस सी रूट 3a हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, रूट 3a। ओके, रूट 3a। अब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं θ1 θ2 और θ3 मान सकता हूँ। सपोज करता हूँ, लेट करता हूँ, जो हम लोगों का a वेक्टर है प्लस b वेक्टर है
प्लस सी वेक्टर है, उसको कौन सा एंगल बना रहे हैं वो, मेक एंगल कौन सा एंगल, θ1 θ2 प्लस θ3। तो ये मेरे पास θ1 θ2 एंड θ3 विथ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बाद अब हम क्या सॉल्व करने वाले हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए। ओके, जब ए को इसके साथ इंटू करेंगे तो जब इन तीनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए कॉस थीटा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3a है इंटू में ए का ए एज इट इज़ और कॉस θ1। तो ये मेरे पास हो जाएगा √3a² कॉस θ1। तो कॉस θ1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और इस मॉड ए भी तो फाइंड करेंगे। मॉड ए अगर मैं फाइंड करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर अगर फाइंड करूँगा तो √3a² कॉस θ1 मेरा क्या हो जाएगा, a² √3a² कॉस थीटा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, √3a² कॉस θ1। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो आप सबसे पहले आप खुद इसको सॉल्व करें, उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप देखें। तो सबसे पहले मॉड ए का स्क्वायर मेरे पास ये आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, कॉस θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस θ1 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगी। ये 3 इसके इक्वल आ गया, इक्वल टू के, तो θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। और 1/√3 को मैं और कॉस इक्वल टू के इधर आएगा तो कॉस इनवर्स 1/√3 और 1/√3। इसी तरीके से ये हमारे पास θ1 की वैल्यू है। अब इसी तरीके से θ2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, θ2 की वैल्यू सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स, क्योंकि तीनों ही हमारे इक्वल हैं तो 1/√3 एंड कॉस θ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी हम लोगों की, कॉस इनवर्स 1/√3। क्योंकि हम लोगों का तीनों ही सेम था तो θ1 θ2 एंड θ3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस जो हमारा ए बी और सी था वो परपेंडिकुलर था या इंक्लाइंड था ए बी सी के। हैंस क्योंकि हमें यही पूछ रहे हैं ना इंक्लाइंड है या नहीं है, तो इंक्लाइंड ही लिखेंगे हम, प्लस सी इज़ इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड। और ये आप लोगों का मिसलेनियस का भी क्वेश्चन है ये। तो मिसलेनियस अगर आपको किसी मिसलेनियस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर वाले सेक्शन में आप मिसलेनियस के भी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख के सीख सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वली इंक्लाइंड, किस पे है इंक्लाइंड, ए बी सी के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इंक्लाइंड ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप एक बार और देखें इस वीडियो को, और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने वेक्टर अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की आज हमने प्रैक्टिस की, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा।
तो आपको क्या करना है, अभी अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर आप 1 महीने में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपकी प्रैक्टिस एनसीईआरटी, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगा आप एनसीईआरटी को पूरी बुक को सॉल्व कर लें। अगर आपकी एनसीईआरटी की पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है तो आप फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन, तो अगर आप सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ सैम्पल पेपर से, और इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। आपको क्या करना है, मैं आपको इससे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका 8 मार्क्स का, अलजेब्रा 10 मार्क्स का, कैलकुलस 35, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल 14 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का और प्रोबेबिलिटी आपकी 8 मार्क्स की आने वाली है। तो आप इन सारे एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार कौन से आपके जो एग्ज़ाम से आपके जो सिलेबस से जो हट चुका है उनको आप छोड़ के चलें और क्या क्या जुड़ा है उनको भी आप साथ में लेके चलें। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। आपके पास काफ़ी कम समय है, अगर आपका एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन भी हो जाता है तो भी आपके पास और अच्छा करने के लिए और टाइम मिल जाएगा और आप और अच्छा करके नंबर ला सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर आप सैम्पल पेपर से तैयारी करना चाहें, लेकिन मैं आपको सजेशन हमेशा दूंगा क्या, सबसे पहले आप एनसीईआरटी को सॉल्व करें। तो एनसीईआरटी अगर आपकी सॉल्व हो चुकी है तो आप किसी के भी कोई से भी सैम्पल पेपर, कोई सी भी बुक से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।